देखिए, लाइफ में कई बार आपको पता है कि आपकी आगे की राह ना मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी आप उस पर निकल पड़ते हैं, बिकॉज समवेयर इन योर हार्ट यू हैव दैट फीलिंग कि मेरे लिए यही सही है। और मुझे लगता है यही फीलिंग जो है ना कहीं सैराब में नयनिका और ईशान के मन में भी है। तभी तो पूरी दुनिया के सामने वो अपने प्यार को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है। नयनिका आखिर एक डॉक्टर है, तो ऐसे में वो खुद फैसला ले सकती है कि ऐसी हालत में उसे अब किसके साथ रहना चाहिए, किसके घर पर रहना चाहिए और उसका इलाज मुंबई में हो या फिर उसका इलाज किस शहर में होना चाहिए। इसका फैसला दूसरा और कोई नहीं ले सकता है। और वैसे भी मेरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं वो मैं डिसाइड। हाँ, सब लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं। अब जैसा कि सारी बातें क्लियर हो गई थी, घर वालों को पता चल गया है कि नयनिका को कैंसर है। फिर ऐसे में नयनिका ने अपना घर छोड़ दिया और वो ईशान के पास चली आई है। फिर दोनों के बीच हल्के फुल्के सीन चल रहे हैं। इसी बीच हो गई है तिन्नी की भी एंट्री। ईशान ने बचा लिया है नयनिका को और नयनिका और ईशान के बीच में दोस्ती हो चुकी है और हाथ नयनिका ने ही आगे बढ़ाया था दोस्ती का। तो नयनिका अब मिलने गई है ईशान से उसके होटल पे और क्योंकि बीमार है तो कभी भी उसे चक्कर आ रहे हैं, कभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही है, नींद नहीं खुल रही है, दवाइयों पर है, हैवी मेडिसिन्स पर, तो अभी उसको चक्कर आ जाते हैं। देन ही सेज कि कुछ थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो। तो अब वो रेस्ट कर रही है और इतने में पीछे से तिन्नी आ जाती है। अब तिन्नी अपनी माँ को पहले से ही गलत समझ रही थी, जैसा कि आपने देखा होगा कैसे उसने अपनी ही माँ के चरित्र पर इल्जाम लगाए। अब ईशान के साथ अपनी माँ को देखकर एक बार फिर से उसने सवाल उठाए, लेकिन इस बार नयनिका नहीं सुनेगी। नयनिका की लाइफ में तिन्नी ही सब कुछ है और तिन्नी की लाइफ में भी नयनिका ही सब कुछ है। तो वो अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रही है कि अब वो देख सकती है कि ईशान का प्यार शायद तिन्नी के प्यार से ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो वो थोड़ा जेलस खा रही है कि अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुंबई में ट्रीटमेंट होगा या कोलकाता में। कोलकाता में भी अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वो एकदम उस फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन फिर नयनिका ईशान को नीचे नहीं गिरा सकती है क्योंकि उसके बुरे समय में ईशान ही खड़ा था। तो वो दोनों को बैलेंस करते हुए चलती है और बोलती है कि मैं डिसाइड करूँगी, लेकिन सबके सजेशंस लेकर और सबकी रजामंदी के साथ। वो खुद डिसाइड करेगी कि अब उसे आगे क्या करना है। इसी बीच जब तिन्नी और ईशान के बीच में बहस हुई, तब भी मामला संभाल लिया नयनिका ने। अब उम्मीद करते हैं नयनिका कि आप आगे भी मामला ऐसे ही संभालती रहेंगी और इसी संभालने के चक्कर में वो दिन दूर नहीं है जब आपके दिल में भी ईशान के लिए कुछ होने लगेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।